मंगलम मुनिराज को चरणों में कंटक आदि लग जाएं तथा नेत्रों में रज तृण आदि चले जाएं तो आप जैसे के तैसे नहीं, स्वयं नहीं निकालते। अन्य कोई कंटक आदि निकाल दे तो स्वयं मौन रहे, कुछ नहीं कहते। वैकृत, आरव, चारण, शीर्षस्रावी इत्यादि रिद्धियां तप के प्रभाव से उत्पन्न होने पर भी वे वितराग भाव के धारक रिद्धियों का सेवन नहीं करते। भगवती आराधना कैसा मुनिराज का स्वरूप है। भगवती आराधना में लिखा है, आचार्य लिखते खुद ही। अभी अपन कहें तो कौन सुना जगह का। मुनिराज का स्वरूप बाहर में कंटक आदि लग जाए नहीं, कांटा ऐसा लगे कांच, चल ही रहे हैं। यद्यपि वो देख के चलते हैं, चार हाथ जगह जमीन देख के चलते हैं, फिर भी लग ही जाता है। लग जाए तो हाथ से नहीं निकाले, कितना भी खून निकल जाए, वहीं बैठ जाए, इतना तो ठीक। कोई निकाल दे तो प्रसन्न नहीं होते अंदर कि तूने बहुत अच्छा काम करा, थैंक यू वेरी मच। ऐसा भाव भी नहीं आता। कितनी अपूर्व बात है। ऐसा श्रद्धावान हो जाए तो सम्य दृष्टि हो जाए जी, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारे। कब ऐसी दशा हो कि शरीर आदि को कोई शेर आदि खाए तो लगे मेरा मित्र समान है। यहाँ तो भी मनुष्य का बेरी हो रहा है। कोई जरा सी कसर पड़ जाए सब भूल जाता कितना क्या संबंध है। स्वयं नहीं निकालते, अन्य कोई निकाल दे तो मौन रहते हैं, कुछ कहते नहीं है। अभी दूसरी बात है, वेक्र रिद्धि हो, आहारक हो, चारण रिद्धि हो, शीर्षादि हो, बहुत सारी रिद्धियाँ हो जाती है, पर वे वितराग भाव के धारक रिद्धियों का सेवन नहीं करते। मनुष्य रिद्धि से कुछ प्राप्त करे ऐसी कोई भावना नहीं होती है, कैसे वितराग दशा होती है। इस बात की श्रद्धा करने का नाम सम्यक दर्शन है। कभी सुने ही नहीं तो श्रद्धा तो कैसे करें। 274 नंबर की गाथा चल रही है अपने, नहीं 74 75 हो गए ना, नहीं 74 ही है। हाँ 74 चल रही है। भावार्थ नहीं हुआ, टीका की 2-3 लाइन, टीका की 2-3 लाइन हुई थी, वो फिर से लेते। बहुत अपूर्व बात है। पहले ये कहा आचार्य ने अधिवेशन में कि मैं पर को मार सकता हूँ, बचा सकता हूँ, पर मेरे को मार सकता है, बचा सकता है, पर मेरे लाभ का कारण है, ऐसा मानना अधिवेशन है। ये ऐसा अपने शुद्धात्मा को जानने पर अपना अनादि अनंत ज्ञान स्वाभाविक आत्मा है, वस्तु स्वरूप का कोई उल्लंघन नहीं होता है, ऐसा श्रद्धान होने पर सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है। अपन ने जो अध्यवसान की बात सुनी तो अध्यवसान थोड़ा बहुत भी ढीला बोला पड़ा कि अपन आगे बढ़ते जा रहे हैं। कुछ नहीं, अपने को क्या करना, अपने को तो क्षेत्र ज्ञान बढ़ाना है। अध्यवसान क्या सुन लिया वो भी याद रहे तो ठीक ही ठीक है। और उसके बाद दूसरी प्रोसेस के अंदर अध्यवसान जाने के बाद जो पराश्रित परिणाम रह गया, वो पराश्रित परिणाम भी स्वाश्रय के आश्रय से टूट जाए पूरा तो जीव भगवान बन जाता है। जिन्हें भगवान बनने का शॉर्ट एंड स्वीट इतना मीठा रास्ता है। अध्यवसान चला जाए ज्ञानी बन जाएगा, पराश्रयता पूरी टूट जाए भगवान बन जाएगा। अध्यवसान तोड़े कि पराश्रयता, वो क्या करना अपने को तोड़ के, वो दिखे दोष दिखे तो तोड़े भी सही, क्या कर रहे हैं। लगता ही नहीं ना दोष। वो दिन भर पढ़ के बारे में अपनी बुद्धि लगती है तो दोष लगता ही नहीं है, हटका है को वहाँ से। सुनना एक अलग बात है, सुनने पर कुछ थोड़ा बहुत अंदर ढीला हो। एक बार अपने आप से प्रश्न तो करें कि मेरे को पढ़ के बारे में सोचने का कहा किसने। मैं 24 घंटे पढ़ के बारे में क्यों चिंता में डूबा हूँ। और ये चलो हो भी जाए, अपने को अनादि के संस्कार वश हो भी जाए तो कम से कम उसको बुरा तो जानो। ये करने योग्य कार्य नहीं है।
आवाज़ नहीं आ रही पीछे? नहीं आ रही? आ रही है? तो सब इतनी कीमती बातें निकल जाए फिर बोले कि आवाज़ ही नहीं आई। अपना जीव अनंत बार संवत्सरण में जा चुका है, पर न तो अध्यवसान के बारे में समझता है और न पराश्रितता के बारे में समझता है। अपने के लगते हैं तो उसको बुरा कैसे माने? ये तो मोक्षा प्रकाश जी ने वो दिया है, कभी अपने किए हुए परिणाम को बुरा कैसे जाए। तो इसीलिए तो ये राग किया 15 बार में, उस राग में ये ज्ञान डूब जाता है। ये डूब गया ना, इसका नाम मिथ्या दर्शन। वो तेरे तो ज्ञानी बन जाएगा। राग नहीं तोड़ रहे अभी, राग जो टूट जाए तो भगवान ही बन जाए, राग टूट जाए तो मुनि दशा हो जाए। तो इतने आसान परिणाम थोड़ी है कि जिनवाणी सुनी तो चले जाएंगे। ये तो खाली जिनवाणी सुनने का शौकीन हो गया है, वो इतना भी शौकीन हो गया गुरुदेव की कृपा से, क्योंकि बात अच्छी लगती है ना, मीठी लगती है। जगत में तो जहाँ जहाँ कषाय कषाय की बातें रहती है, ये खाओ ये पियो, उसको नीचे गिराओ उसको गिराओ, कपड़े दिखाओ वैभव दिखाओ, इसमें शांति थोड़ी होती है उसको। तो ये अच्छी लगती है, और अच्छी लगती है अंदर में थोड़ा परिवर्तन करेगा, थोड़ी थोड़ी भी कम से कम करता बुद्धि ढीली भी हो, इस जन्म में कुछ सीखा उसने, इतना हो जाए। उसके बाद आचार्य कहते हैं कि जिन्हें कथित सारा 28 मूल को निरतिचार सब पाल लिया उसने, आचार्य उसको कह रहे हैं कि भैया इसलिए गुरुदेव की भाषा में इतना करा तेथी सो, मैंने इससे तो क्या लाभ हुआ? वो तो जैसे कोई सी भी बात आती है झट से बोलते तेथी सो, मैंने इससे का फायदा क्या हुआ? ये 28 मूल गुण निरतिचार पाल लिया, घर छोड़ दिया, जंगल चला गया, तेथी सो, मैं इससे करा क्या? इससे तो भव्यता का भी चिन्ह प्रकट नहीं होता है। मैंने ये अभव्य कर लेता है, इसका मतलब ये करना, ये जीव भव्य ऐसी कोई बात नहीं है उसमें। भव्य तो ये है कि जो शुद्धात्मा के गीत गाना शुरू कर दे, अंदर में शुद्धात्मा को पसंद करना शुरू कर दे, और इस वाणी के हर शब्द में से अपने शुद्धात्मा को निकाल ले ज्ञान में से। जैसा दूसरे से बातें करने में कषाय से छांट लेता है कि नहीं, इन्होंने मेरे को ऐसा कमेंट्स करा, ऐसा पूरी जिनवाणी की बातें बहुत चलती है, व्यवहार की निश्चय की, उसमें से अपना आत्मस्वरूप छांट ले, ऐसा काम चाहती है जिनवाणी। कर जाए तो ज्ञानी हो जाएगा, कर जाए तो भगवान को फायदा नहीं होगा, इसी को फायदा हो जाएगा। अब के साहब आपने उसको कह दिया वो तो ठीक है, अभव्य का भी कह दिया, अब हम तो पूछते हैं कि वो उसने 11 में पढ़ लिया, हाँ उसको अज्ञानी कहते हो? दूसरा भी ये भी बहुत खतरनाक प्रश्न है। अभी आचार्य को तो अभी 73 गाथा में चारित्र को लिया, 74 में ज्ञान को लिया, 75 में श्रद्धा को लेंगे उल्टे क्रम में, क्योंकि चलता भी उल्टे ही है ना ये। जरा आचार्य के हृदय को पकड़ने के प्रयत्न करो, देखो तो सही, आगे ज्ञान का लेंगे, ज्ञान मिथ्या है उसका। अभय को कहा, इसका मतलब अभय नहीं है, अपने जीव भव्य ने भी ये बात कर लिया। 274 नंबर की गाथा में 3 तरह के जीव हैं, एक अभव्य और एक भव्य और एक दुरांदुर्भव्य। अभव्य और दुरांदुर्भव्य तो एक ही कैटेगरी में आ गए। भव्य के अंदर भी ऐसे जीव जो सम्यक दर्शन को प्राप्त करके, इन्हें भव्यता प्रकट करके मोक्ष मार्ग आगे बढ़े हैं, उनका तो बात ही क्या रही। अब दूसरे ऐसे हैं जो अभव्य जैसे हैं पर भव्य होने की, अभव्य जैसे वर्तन कर रहे हैं पर है भव्य, वो सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं किया है, भव्यता प्रकट नहीं करे पर है भव्य, जिसमें अपन जैसे लोग हैं सारे। अभव्य का प्रश्न नहीं करना बार बार, अनंतों में से एकांत होते हैं। अपन समझ लो पूरे इंडिया में एकांत होएगा तो उसमें थोड़ी कोई अपनी गिनती है, करोड़ों लोगों में। तो केवली गम्य है भव्य भव का छाटना, ज़्यादा प्रश्नोत्तर उसमें अप्रेजनबुल बात है। वो अपने को तो भव्य समझो और तुरंत भव्यता प्रकट करने का अभ्यास करो। शंका ही क्यों करना? शंका वाला दुनिया में कहीं सुखी होता है क्या? ब्याह के फेरे में बैठे ही है, उसके पहले कभी मैं मर जाऊँगा तो, और कभी ये मर जाएगी तो ब्याह में क्या करता है? तो वो तो लगाना ही नहीं दुनिया में लगाता भी नहीं, कहीं सोचता भी नहीं इस बात को। व्यापार खोल रहे हैं, पर पूरी जिंदगी की कमाई लगा दी, कभी दुकान फेल होगी तो
कल चोरी हो जाएगी तो, कल लूट जाएगी तो, कल आग लग जाएगी तो बैठा रहे अपने घर में, तो क्या करें? उल्टी शंका क्यों करना? दुनिया में लाखों लोग हुए हैं, अपनी गिनती उनमें है। क्या करें इंस्पेक्टर साहब, जिनवाणी सोचने के तरीके बदला रही है, ये हमेशा उधर से चलता है, रिवर्स है। कितना साहब इतनी पढ़े अनुभवी ने भी कर ली, इतना कर लिया, तो उसको नहीं हुआ तो मेरे को कैसे हो जाएगा? तो शिष्य ऐसा पूछता है कि अनुभव ने 11 का ज्ञान तो हो गया, अब उसको आप अज्ञानी क्यों कहते हो? उसने इतनी मेहनत करी, वो सब जिन्हें कथित क्रियाएं पाली उसने। जैसे अपने मन से व्रत नहीं धारण करे, जैसा कि अपने मन से कर लेता है। कैसा कि मेरे रात्रि में 7 बजे तक का त्याग है, अष्टमी 14 को 4 हरि की छूट है, ये सब अपना मन गढ़त है, ये जिन्हें कथित नहीं है। मेरी बात समझ, जिन्हें भगवान ने तो 2 बात कही, इसमें दोष है, निर्दोष है, दैट्स ऑल। रात्रि भोजन की परिभाषा है, सूर्य अस्त हुआ मैंने रात्रि हो गई, तेरे मन से कहाँ से निकाल रहा है तू? 7 बजे तक चलता ना, 8 बजे तक चलता, 9 बजे तक चलता, तेरे मन से कि मैं सोऊंगा नहीं जब तक खाऊंगा, सोने के बाद त्याग। अरे वाह! दुनिया में देखो तो सही, एक से एक मिलते हैं। इसको भी पॉजिटिव ले तो ठीक है, संयम तो है ना। अच्छा, पॉजिटिव ले अगर ले ठीक है, कितना किया कल और आगे बढ़ेगा, जिन्हें धीरे बढ़ता है। आपको सुनाई आ रही है, जिन्हें भगवान की आज्ञा का उल्लंघन है और वो उसने जो करा है ना, उसके बच्चे वही सीखेंगे और वो उल्टा कहेंगे। जिनवाणी में नहीं लिखा है ऐसा कि संयम की शुरुआत ऐसे होती है। संयम की शुरुआत पहले ज्ञान से होती है। आप मत प्रतिज्ञा लो, आप प्रैक्टिस कर लो पहले, ये है उसका तरीका। ये थोड़ी है कि आज 7 करा तो कल 5 करेगा, नहीं करेगा वो अपने आप को ठगने पे तुला है। आपको क्या पता है? जिनवाणी की आज्ञा से उल्टा नहीं चलना बिल्कुल भी। अपने मन गढ़ंत कोई भी जिनागम का विचार प्रचार नहीं करना चाहिए कि मैं ऐसा मानता हूँ और तू मानता होगा। तू मानता है ऐसा तो ज्ञानी हो जाता, तब सम्यक दर्शन ज्ञान पैदा हो जाता तेरे। जिन्हें भगवान ने कब कहा कि सम्यक दर्शन के पहले मुनि दशा होती है? कर ली कि नहीं कर ली? तो उसका फल में निगोच जाएगा वो। जिन्हें भगवान खुले आप दिव्य देने में घोषणा कर रहे हैं कि पहले आत्मा के स्वरूप की श्रद्धा होती है, ज्ञान होता है, फिर उसमें स्थिरता होती है, उसका नाम चारित्र है। सम्यक दर्शन ज्ञान हो बहुरी दृढ़ चारित्र। तुमने पहले कैसे ले लिया? कि सब ले लिया, अपनी तब हो जाएगा कि जिन्हें भगवान की आज्ञा के उल्लंघन का पाप लगेगा, सम्यक दर्शन नहीं होएगा। बोल देना चाहिए, आप डरो मत, बोलोगे जब सर्जरी होगी। सब जगह ये मन गलत चाहता है, थोड़ा शांत पढ़ ले, उसके क्या कहने। प्रतिज्ञा भी कर लेता है, मैं 10 दिन के अंदर यहाँ से बाहर नहीं जाऊंगा। तेरा सम्यक दर्शन की पहले प्रतिज्ञा होती नहीं, तो मालूम है। यस यस, जवाबदारी किसकी है? किसने ऐसे काले काम करे? कोई रिश्वत लेके जेल में चला गया तो वो कहता है क्या करूं साहब, मेरी तो होनार ही खराब थी, इतने लोग लेते वो तो पकड़ाए नहीं, तो यहाँ नहीं पकड़ाए जाए, नरक में भोगेंगे। कितनी गजब की बात। फंसा ही क्या हुआ? जिनवाणी तो कह रही कैसे राग हो तो मुक्त स्वरूप है आत्मा, क्योंकि उस फंसावट से भिन्न है आत्मा। यही तो सिद्धांत करा रहे। और बोलो, फंसा हुआ नहीं, निकला ही हुआ है। ये अपने आप को फंसा हुआ मान रहा है, बस इतनी सी मिथ्या दर्शन है। मुक्त स्वरूप है। कौन सा पद ने इसको बांधा है? कौन सा शरीर ने इसको बांधा है? मुक्त स्वरूप आत्मा है। शरीर के संयोग में अपने को मुक्त स्वरूप देख ले, इसी का नाम सम्यक दर्शन ज्ञान है। आप ज्ञान के ज्ञान को अज्ञानी क्यों कहते हो? गाथा के अंदर जवाब दिया भी, मोक्ष की श्रद्धा नहीं करता हुआ जो अनुभवी जीव है तो शास्त्र तो पढ़ता है, परंतु ज्ञान की श्रद्धा न करने वाले उसको शास्त्र पठन गुण नहीं करता है। तो मोक्ष की श्रद्धा नहीं करता हुआ का अर्थ क्या है? कि आत्मा मोक्ष स्वरूप है,
आत्मा मोक्ष स्वरूप है, तभी तो मोक्ष को पर्याय प्राप्त करता है। मोक्ष स्वरूप की श्रद्धा नहीं करता है। अब दूसरा उसका अर्थ क्या है कि उस शास्त्र तो पढ़ता है परंतु ज्ञान की श्रद्धा नहीं करता है कि ये ज्ञान है, ये जो जानना उत्पन्न हो रहा है, तो जानना ये पर्याय है, और ये पर्याय है तो इसका गुण होना चाहिए। तो ऐसा ज्ञान की भी श्रद्धा नहीं करता है, यानी मैं जानने वाला हूँ ऐसा भी नहीं जानता है, और उल्टा जानता है कि मैं करने वाला हूँ। एक बात तो ये हो गया। अब जानने वाला है, मैंने ज्ञान की पर्याय भी नहीं जानी, तो ज्ञान की पर्याय की परिपूर्णता का नाम ही तो मोक्ष है, और उसका तो ज्ञान की पूर्णता का नाम केवल ज्ञान है। तो ये तो वही आत्मा के गुण की पर्याय है। तो ज्ञान को भी नहीं जानता है तो केवल ज्ञान को भी नहीं जानता है, इसलिए मोक्ष की श्रद्धा नहीं उसको। अज्ञानी जीव को जब तक इसको सम्यक ज्ञान नहीं हो जाए तब तक केवल ज्ञान क्या होता है समझता नहीं है। इसलिए केवल ज्ञान का खूब विचार करो बार बार। केवल ज्ञान का विचार करने पर ही कर्ता बुद्धि जा सकती है। अभी केवल ज्ञान का केवली बोलता तो है, क्या होता है केवल ज्ञान? कुछ विचार तो करो, याद कर लेगा। 3 लोग 3 काल को एक समय जानते हैं, तो जानते हैं ना, तभी तो परमात्मा है। करते हैं वो परमात्मा नहीं है, और वो जानते हो तू क्या करता है? तो मैं तो करता हूँ। तो केवली की श्रद्धा हुई क्या? जब तक स्वाद नहीं चटेंगे तो कैसे जानेंगे? जब तक ये जानेगा नहीं तो स्वाद आएगा भी नहीं। अरे बोलो तो सही आप, मगर कोई बोलने वाला तो चाहिए। जब तक ये ऐसा वस्तु स्वरूप नहीं विचारेगा तो ज्ञान कर्ता बुद्धि में तो फंसे ही है। तो कर्ता बुद्धि से हटेगा कैसे कि केवली को मुख्य करो? बच्चा होता है ना अपने घर में, तो आप उसका निर्भर निशक खेलने का कारण बताओ। उसके माथे कोई बोझा नहीं, तो मस्त रहता। और बोझा क्यों नहीं है? जवाब दो ना। आपके घर की तो पूछ रहा हूँ। आपका बच्चा 10, 12, 15 साल का बेफिक्र निर्भर मस्त क्यों रहता है? उसको भरोसा है काय का? अपने माता पिता। ये तो अपने माँ बाप के ऊपर अपने सारा टेंशन माँ बाप की सुपुर्द है ना। सब्जी लाना पिताजी लाएंगे, कोई मेरा काम है क्या? सारी व्यवस्था करने को मैं करूँगा, पिताजी लेके आते हैं ना, इसलिए मस्त रहता है। तो आपके माथे क्या भरोसा? आप एक बार माँ बाप की जगह केवली को तो बिठा दो। जिनराज मेरे पिताजी है, जिनवाणी मेरी माता है, एक बार उनका भरोसा करो। बताओ कौन सा बोझ है आपके ऊपर? माँ बाप को तो नहीं मान रहा है। केजी में यही पढ़ाते हैं, जिन अरन पिताजी तेरे और माँ जिनवाणी मेरी माता। तो माता पिता को नहीं मान रहा है ना, तब तो भटके गई सही। कर अब तेरी व्यवस्था तू कर। कितना अच्छा आप बोलोगे तो ही मजा आएगा आपको भी। कैसा अलौकिक बात है। इसके माथे में बोझा किस बात का है? जो जैसा केवल ने देखा वैसा होगा। बस पिताजी की श्रद्धा हो गई इसको। अपने माथे क्या बोझा है कि अपना भी शरीर कब तक रहेगा? पिताजी ने देखा है, जब तक रहेगा रहेगा। जब है तब भी मेरा नहीं तो छूट जाए, मेरे क्या परेशानी? और बोलो बच्चे का ब्याह कब होगा? कि केवल ने देखा वैसा होगा? तेरे करने से होएगा क्या? ज्यादा ही तो कर्म के उदय अनुसार होएगा, पर आपसे तो नहीं होएगा। तो फिर बोझा किस बात का? अरे एक चिंता बता के बताओ, एक चिंता जिसका इलाज जिनवाणी में नहीं हो, रखो तो सही। 20 तीर्थंकर की पूजा के अंदर 20 विरमन की पूजा है ना, उसमें लिखा है, दोहा याद नहीं मेरे को, दुख जले निर्धार है जिन्हें परमात्मा आपकी पूजा करने से जो मेरे को दुख हो रहे थे, पता लगा कि वो दुख तो सारे निराधार थे। आज पता लगा मेरे को तो, और दुख जल गए क्योंकि निराधार थे, उसका कोई आधार तो था ही नहीं। एक बार जिनवाणी को पीना सीख जाए, हर जगह इसको मस्त होने के मंत्र दे रही जिनवाणी। जिनवाणी को पढ़े वगैरह सब में ज्ञान थोड़ी होगा, पर क्या करे? ये देखो, ये पढ़ता है तो भी कुछ नहीं समझता, उसकी बात चल रही है। शास्त्र तो पढ़ता है, देखो लिखा है ना, पढ़ता है, परंतु ज्ञान की श्रद्धा, यानी मैं जानने वाला हूँ
ज्ञान मेरा गुण है, जानना मेरा काम है, ऐसी श्रद्धा नहीं करता है, इसलिए उसको शास्त्र पठन गुण नहीं करता है। कितनी अपूर्व बात है। अमृतचंद्राचार्य देव बढ़िया खुलासा करते हैं इसमें। प्रथम तो अभव्य जीव स्वयं, देखो आत्मा कैसा है, अभविका और भविका, आत्मा में कोई भेद नहीं है। आत्मा तीनों काल हर एक जैसा होता है, नियोद में हो तब भी, सिद्ध में हो तब भी, भव्य हो तब भी, अभव्य हो तब भी, शुद्ध ज्ञानमय है। इसी अपूर्व बात है। अपने को देखो, शुद्ध ज्ञानमय देखो, मय यानी तन्मयता, मय का अर्थ होता है तन्मय है उसके साथ, मैंने ज्ञान की पर्याय के साथ आत्मा तन्मय है। और कैसा है कि शुद्ध है। क्यों? क्योंकि ज्ञान जिस ज्ञेय को जानता है उस ज्ञेय को अंदर नहीं आने देता है, और कोई अंदर आए तो आत्मा शुद्ध हो। राग को ज्ञान ने जाना, जान ही रहा ना, जैसे शरीर को जाना, तो शरीर का या राग का कोई अंश ज्ञान की पर्याय में भी नहीं आता, तो त्रिकाली आत्मा में तो कैसे आएगा? ऐसा नहीं जानता है। आत्मा स्वयं शुद्ध ज्ञानमय, ऐसा शास्त्र तो पढ़ता है, तो शास्त्र में से अपने को ज्ञानमय आत्मा नहीं निकाल पाता है। अपने को रागमय जानता है, अपने को शरीरमय जानता है। मैंने अपना जो तन्मयपना है इसने जड़ और राष्ट्र में कर रखा है, ऐसा नहीं जान पा रहा है। 11 अंक तो पढ़ लिए, और ये अगर गुरुदेव नहीं मिले होते तो अपन यही करते हैं, अपन अपना तन्मयपना, शरीर का और राग का तन्मयपना छोड़े बगैर शास्त्र अध्ययन करते हैं। पढ़ लो, अभी जिससे कहो उससे देखो, इतना शास्त्र ज्ञान हो गया। भक्तामर 1415 गाथा, 415 गाथा, भक्तामर सब कंठस्थ सुना दो। और भैया ये काम अभव्य दशा में भी कर लिया तुमने, जो जिनवाणी को कराना वो क्यों नहीं करता है? अपने को ही तो जानना करा रहे हैं, पर को जानना थोड़ी करा रहे हैं। अगर पर का कोई काम तुम्हारे ऊपर सौंपे तो कठिन हो है। कोई बता सकता है क्या काम सौंपा जिन्हें भगवान ने? संजीव जी, आपको प्रश्न भी समझ में आया? जिन्हें भगवान ने अभी कुंकुंदाचार्य, अमृतचंद्राचार्य से अपनी बात चल रही और हॉट स्पॉट पर अपने बैठे वो प्रश्न कर रहे हैं, और उन्होंने आपको काम सौंपा है। क्या काम सौंपा है? डॉक्टर ने कोई बोला ऑप्शन तो दीजिए आप। मैं कह को, आपने क्या सुना अभी तक? नहीं सुनना, नहीं सुनता है। देखो क्या बोला, स्व पर का भेद करना। अरे कहाँ बोला मैंने? जिन्हें भगवान ने काम सौंपा है कि अपने को ज्ञानमय जानो, अपने को राग में शरीर में जानना छोड़ दो, ये सौंपा है। और ऑप्शन भी मैं दूं, जब इतनी देर से कुंकुंदाचार्य, अमृतचंद्राचार्य कह रहे जिन्हें अमृतचंद्राचार्य ने आपको काम सौंप दिया कि आप अपने आप को ज्ञानमय और रागमय जान रहे हो, इसको जानना बंद करो। शरीरमय जड़मय जान रहे हो, इसको जानना बंद करो, और अपने को ज्ञानमय जानो, ये काम सौंप दिया। अब फिर से पूछा कि तरफ क्या काम समझ में आया? क्या आप ही बताओ, क्या पूछा आपने? सुनते ही नहीं, क्या पता क्या हो गया? कैसे जिनवाणी सुनता है वो समझ में नहीं आती। स्व ज्ञान, स्व पर स्व ज्ञान को जानना है, ये हमको सौंपा है, बाकी को अपने को अलग करना है। अभी स्व और पर के आचार्य ने बात करी नहीं है, एक शब्द भी इधर के उधर में अनुभव है। देखो स्पष्ट लिखा है, शुद्ध ज्ञानमय आत्मा, इसके ज्ञान से शुद्ध है। इसलिए वो ये शास्त्र पढ़ता है, इसलिए वो ज्ञान से शून्य है। तो 11 अंक की पढ़ाई उसके किसी काम नहीं आई, क्योंकि सारा के सारा पलक्षी में चले गई और उससे कर्म का बंधन चालू रहा वैसा का वैसे। यही तो सुनने की कला है। ये गांठ बांध ले अपने आप को कि मैं अपने आप को ज्ञानमय जानूंगा, मैं राग के साथ एक में नहीं करूंगा,
अब गुरुदेव के प्रवचन सुनो, एक एक शब्द में प्रभु राग से भिन्न है, प्रभु आनंद की मूर्ति है, आनंद की मूर्ति आनंदमय हुआ ना। राग से भिन्न का अर्थ क्या है? शरीर से भिन्न का अर्थ क्या है? कि उसमें नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ? कि जीव उसमें मान रहा है तभी तो उसको ये उपदेश दे रहे हैं। अगर मानता ही नहीं होता तो उपदेश क्यों देते? अगर ये प्रारंभ से ही राग से भिन्न जान लेता तो काय के लिए इतनी जिनवाणी पढ़ते थे? काय के लिए प्रवचन सुनने की जरूरत क्या है? तो उल्टा चलता है, निश्चय का जीर्ण हो जाए कि वो तो राग से प्रथम से भिन्न है, वो तो शरीर से प्रथम से भिन्न है। भगवान ने तो कह दिया कि भगवान ने तो आत्मा को शुद्धि देखा है और मैं तो शुद्धि हूँ। शुद्ध हूँ ये द्रव्य की बात है, मानना पर्याय में होता है। शुद्ध जैसा तो कह रहा है वैसा होता तो चार गति नहीं घूमता। ये पर्याय में जो चल रहा है इस बात की सिद्धि है कि तेरे को द्रव्य स्वभाव को पता नहीं है और देखा देखी सुन के बोलना भी सीख गया, तो बजाय निश्चय प्रकट करने के निश्चयवास हो गया। कुछ रोग समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कि बोरियत लग रही है? बिल्कुल या तो बिल्कुल अलर्ट रह के कि बस वो बरसात के अंधेरे में लाइट जली और पिरो लो, ये शब्द कोई बार बार थोड़े आते हैं। ये पकड़ भी नहीं पाएगा, ये भी कोई बेहोश तो रहता है 24 घंटे। किसी अलौकिक बात है। स्वयं शुद्ध ज्ञान में आत्मा, इसके ज्ञान से, मैंने जो प्रकट ज्ञान है वो इसके ज्ञान से शुद्ध है। इसके कारण मोक्ष की श्रद्धा नहीं करता है। ऐसे ज्ञान की श्रद्धा नहीं करी, उधर उसने क्या करा था कि अपने को शरीर माना तो शरीर की क्रिया से मोक्ष का कारण जाएगा। शरीर आश्रित क्रिया से पराश्रित क्रिया हुई और उसमें कषाय की मंदता हुई। मैंने कषाय की मंदता को मोक्ष का कारण जानने की गलती पहले कर चुका द्रव्य की। अब ये सूक्ष्म ज्ञान को बढ़ा करके यहाँ पे दो गलती करता है। नंबर एक गलती, ये जो इसको वर्तमान में ज्ञान हो रहा है, ये ज्ञान 11 अंग से हो रहा है, जिनवाणी से हो रहा है, आत्मा से हो रहा है ऐसा नहीं जानता है। क्योंकि ज्ञान उत्पन्न जो हो रहा है वो ज्ञेय से हो रहा है। ऐसा 11 वहाँ जिनवाणी में सब जगह लिखा है कि ज्ञान ज्ञायक से होता है, ज्ञान आत्मा से होता है। अभी अपन सब जन बोलेंगे, पूछो ज्ञान कहाँ से? आत्मा से आ रहा है सब। वो सब बोलना सीख गया, वो भी, उसने भी पढ़ा है, पर ऐसा नहीं जान रहा है कि मेरा जो ज्ञान हो रहा है वो आत्मा से हो रहा है, क्योंकि वो स्वदृष्टि होने पर निकलता है। अभी तो अपन ने प्रायोगिक पद्धति में इसको बोलना सिखाया, सीख भी गया। ऐसे ही होता है, इसमें विकल्पात्मक अभ्यास करने में ऐसे ही होता है, पर ऐसा है थोड़ी। एक गलती तो ये हुई कि ज्ञान ज्ञेयों से जानता है। जब ज्ञान ज्ञेयों से जानता है तो ज्ञान ही नहीं पहचान रहा है। और दूसरी बात है कि ज्ञान जो है वो ज्ञानमय आत्मा है और ऐसे वो आत्मा को ज्ञान में नहीं जानता है और ज्ञेय से ज्ञान जानता है। ये दो गलतियां हो गई, इन दोनों से शून्य हो। अपने को ज्ञान में नहीं जान रहा है, वो जो ज्ञेय जानने का जो उत्पादन हो रहा है वो ज्ञेय से हो रहा है। ऐसी अपूर्व बात है। अज्ञानी जीव सुखी भी दूसरे से होता है, मानता है, और दुखी भी पर से होता है। ज्ञानी सुख का कारण भी अंदर ही है और दुख का कारण भी अंदर ही है। दुख का कारण अंदर कैसे है? कि स्वभाव स्वरूप को भूलने से दुख पैदा हुआ है, किसी दूसरे के कारण कर्म के उदय से नहीं हुआ है, ऐसा जानता है वो। अपन कैसा जानते हैं? क्या हम तो दुखी है ही नहीं, तो प्रश्न क्या है? अरे अलग बात है। हवा में उड़ते उड़ते सुनते थोड़ी समझ में आती कोई बात होने के कारण मोक्ष की श्रद्धा नहीं होती है। जब ज्ञान को ही नहीं पहचाना तो ज्ञान की परिपूर्ण दशा केवल ज्ञान, उसकी भी श्रद्धा कैसे करें? केवल ज्ञान की श्रद्धा तो सम्यक ज्ञान में होती है।
वितराग भाव अनंत सुख की श्रद्धा एक वितराग परिणति के आश्रय से होती है। वितराग परिणति पैदा ही नहीं हुई तो मोक्ष क्या होता है ऐसा नहीं जानता जी। मोक्ष मार्ग प्रकाशक सातवां अधिकार मोक्ष तत्व की भूल पढ़ना चाहिए, चारित्र की भूल पढ़ना चाहिए। यहाँ जो बात चल रही है ये सम्यक ज्ञान की बात चल रही है। सम्यक ज्ञान का अन्यथा रूप वहाँ दिया है। टोडरमल जी ने बहुत खुलासा करा कि वो जो भी बातें बोलता है दूसरों के लिए बोलता है, ये बात मेरे ऊपर लागू होती है ऐसा समझते ही नहीं है। अपने लिए अध्ययन करना तो सीखो एक बार। अपनी बैलेंस तो लगाओ कि अपने को इतने साल सुनने के बाद अपने अंदर में क्या क्या सुना और क्या क्या परिवर्तन आया कि ये सब इतना याद करे, ये अनुभव भी कर लेता है। तुम्हें कोई न्याय नहीं करा इसमें। ये जीव पर को नहीं समझा सकता है क्योंकि जिन्हें परमात्मा ने आत्मा में ऐसा कोई गुण नहीं देखा है कि जीव किसी दूसरे को समझाए। आत्मा ने इस आत्मा जिन्हें भगवान ने इस आत्मा में ऐसा गुण तो देखा है कि जिनवाणी सुन के खुद समझ जाए। कैसी अपूर्व बात है। बोरियत लगती है तो फिर उबासी भी आएगी, नींद भी आएगी, मन भी भर गया, सभी कुछ होएगा। अपने काम की तो लगे। वहाँ पर वो अज्ञानी मान रहा है कि इंद्रिय सुख बढ़ते बढ़ते वही पराकाष्ठा पहुँच जाएगा तो ही मोक्ष सुख है। ये तो इंद्रिय सुख ही बड़े को मोक्ष सुख है, अनंत गुना सुख है। ये तो मोक्ष की रूल है। ये उसकी बात जब लागू पड़ती कि सम्यक दर्शन होने पर एक कषाय के अभाव की शांति जो पैदा हुई है ये बढ़ते बढ़ते अनंत तक होगी तो सही श्रद्धा है। हत्या तो तू इंद्रिय सुख और अतिद्रिय सुख की जाति नहीं पहचानता है। ऐसे ज्ञान में इंद्रिय ज्ञान अतिद्रिय ज्ञान, सम्यक ज्ञान अतिद्रिय ज्ञान है जो अभावी को पैदा नहीं हुआ है और सम्यक दृष्टि को हो गया है। जो काम महावीर भगवान के जीव ने शेर की परियाम कर लिया, पार्श्वनाथ के जीव ने हाथी की परियाम कर लिया, यानी सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान दोनों कर लिया, वो इंद्रियों से ज्ञान नहीं मानते। कौन मानेगा इस बात को? मैंने शेर की परियाम और हाथी की परियाम में मोक्ष तत्व का सिद्धांत हो गया और हमको जिंदगी पढ़ते पढ़ते हो गई, हमको कुछ भी आता पता नहीं। हम तो सीधा जानते हैं हमारे को कोई प्रतिकूलता नहीं होना चाहिए, बस खाने पीने की सरलता होना चाहिए। ज्ञान में आत्मा में मैं जो है वो विशेषण है। ज्ञान और आत्मा में मैं विशेषण पे थोड़ा विशेषण मैंने जैसा शक्कर मिठास मय है, सोना पिलास मय है, तो उस मयता को दूर नहीं किया जा सकता कभी। जैसा जो वर्तमान का व्यक्त ज्ञान है ये आत्मा के साथ तादात्म्य रखता है, तादात्म्य संबंध कभी टूटता नहीं है। तो अपने को अब ये तो वो वस्तु स्वरूप आत्मा ज्ञानमय ऐसा विचार हो, तो अब ये जो है ना अपने को इसने रागादि के साथ तन्मयपना किया, शरीर के साथ तन्मय किया। तो जिन्हें भगवान ने कई तरह के दिव्य में कि एक तो आश्रव तत्व है और एक अजीव तत्व है, और ज्ञान कभी भी इनमय होगा ही नहीं। ये इसमय अपने को मान रहा है, शरीरमय रागमय, ये बात जरूर है, पर ऐसा कभी होगा नहीं। और उसका ऐसा मानना ये मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान है। वस्तु स्वरूप को भी जानो और विपरीतता का भी ज्ञान करो, और विपरीतता तोड़ने का प्रयत्न करो। खाली सुनने से क्या होता है? मैंने अपने को 24 घंटे शरीर मैं माना है ना, तो शरीर की चिंता होगी, सताएगी इसको। ये तो सब भरे पेट बहुत अच्छी लगती बात है। भरे पेट मतलब टाइम पे बंद कर देंगे, अभी कोई प्रतिकूलता नहीं, हमको अनशन नहीं बोलेंगे, कल जो हमने सुना वो पूछेंगे नहीं, किसी तरह की प्रतिकूलता, सब अच्छी मीठी मीठी गड़गड़ करेगा। और जहाँ इसमें कोई विपरीतता आई जिस समय में अपने को
भूख लग रही है तो अपने को भूख के साथ तन्मय मान के ऐसा मानता मैं ही खा रहा हूँ। ज्ञान के साथ का तन्मयपना उस समय पूरा भुला हुआ है। उस समय याद ही नहीं आता है कि मैं खाने वाला नहीं, जाननहार हूँ। भोजन की क्रिया का ज्ञान हो रहा है मेरे में, भोजन की क्रिया में जान नहीं रहा हूँ, भोजन की क्रिया का मेरे अंदर में ज्ञान हो रहा है, मेरे अंदर ही भोजन गया नहीं है। ऐसा 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 पहले विकल्प पे अभ्यास कर ले उसमें ज्ञान। अब राग के साथ तन्मयपना कैसे कि 24 घंटे वो देखो हर एक को भाषण देगा, क्या ऐसा करा करो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करो करो ऐसा हो जाएगा, ऐसा मतलब उसको राग का ही उपदेश देगा उसको, क्योंकि ये खुद भी राग से होना जानता है तो उसको भी ऐसे उपदेश देगा। निरर्थक उपदेश है वो। उपदेश उसके लिए भी काम का नहीं, इसके लिए भी नहीं काम का, क्योंकि वो सुनेगा ही नहीं। वो हर बच्चा दादा से ज़्यादा अपने को समझदार समझता है, तुम क्या भाषण दोगे उसको? वो और आपको गूगल में लाके बताएगा आप नहीं समझते हो दादाजी, पापा जी आप नहीं समझते, लो ये देखो। आप एडवांस बच्चों को समझते क्या हो? ज्ञाता रहने का अभ्यास करता है कि राग में डूबने का करता है? नहीं समझ पा रहा ना, राग और ज्ञान भिन्न है। यही तो जिनवाणी को समझाना है। कैसे अलौकिक बात। तो गुरुदेव माने सारा वजन समझ के ऊपर है, अज्ञानी माने सारा वजन क्रिया के ऊपर है। ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, शरीर की ऐसी क्रिया करो, खड़े होकर पूजा करो, बैठ के खाओ, सीधे बैठ के माला फेरो, सब जितनी उपदेश देगा सब शरीर आश्रय देगा। अरे कुछ कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? अपने को ज्ञानमय जानना है, अपने को रागमय समझ चुका है। रागमय कभी हो नहीं सकता है, पर इसका मानना छोड़ता नहीं है और वस्तु ऐसी परिणाम होती नहीं है। दूसरे को बोलना बंद करता नहीं है और वो सुनता है नहीं। शरीर को बचाने के प्रयत्न अनादि से कर रहे हैं, वो बचता है नहीं। जितने अभ्यास जितना पुरुषार्थ इसने शरीर को संभालने में लगाया, उसका अनंतवा भाग भी आत्मा को समझाने में लगा जाएगा तो मोक्ष की गारंटी है। उस शरीर के टिकने की कोई गारंटी नहीं है। तथापि घर जाके चेक करना कि पुरुषार्थ किधर चल रहा है। अब इसलिए वो ज्ञान की भी श्रद्धा नहीं करता है, और ज्ञान की श्रद्धा न करता हुआ अभवी आचारण आदि 11 अंग रूप शुद्ध मैंने जिन्हें भगवान के द्वारा लिखे गए ग्रंथ उसको जान लेता है, पढ़ता है, मैंने उसको अंतर मुहूर्त में जान लेता है। यानी उसने कषाय की इतनी मंदता करी है कि द्रव्यलिंगी वगैरह मंदता नहीं हो सकती हो। वास्तविक द्रव्यलिंगी जो जिन्हें भगवान ने जिन वचन में कहा है 28 मूल गुणों का पालन जैसा कहा है, वैसा निरअतिचार पालन करने पर यानी उसकी कषाय की इतनी मंदता के फल में उसको ऐसी उपलब्धि हो जाती है कि वो 11 अंग का ज्ञान अंतर मुहूर्त में कर लेता है। पढ़ के नहीं होता है, पर ये उपलब्धि के अंदर उसको 11 अंग कंठस्थ ज्ञान में होने पर भी मैं ज्ञानमय आत्मा हूँ ऐसा नहीं समझ पाया। और इस 11 अंग के ज्ञान को मोक्ष का कारण जान लेता है। तो फिर क्या हुआ? तहते चेत आवर्तन धरे। वो क्षेम ज्ञान की उम्र बहुत थोड़ी सी थी, देर जितनी थी देर छूटा, ज्ञान सब चला गया। ऐसा अपना अनंत बार कर चुके हैं। कैसा पुरुषार्थ आचार्य अपने से करा रहे हैं। मैंने शास्त्र मत पढ़ो ऐसा नहीं कह रहे हैं, शास्त्र पढ़ के अपने प्रयोजन को सिद्ध करना सीखो ऐसा कह रहे हैं। कैसे अलौकिक बात है। कुछ थोड़ी बहुत समझ आती है, पंडित जी थोड़ी थोड़ी आती है कि नहीं आती। जिन्हें भगवान की डायरेक्शन समझना चाहिए कि वो मोक्ष के मार्ग को प्रकट करने की डायरेक्शन कैसे दे रहे हैं। अपनी डायरेक्शन से अभ्यास मत करो इसमें, उन्होंने सब डायरेक्शन निर्धारित कर रखी है, उस तरफ अपने ज्ञान को ले जाओ, उस तरीके से चिंतन करो। कैसी अपूर्व बात है। घर में रह करके घर से भिन्न अपने को जान सकता है।
शरीर में रह करके शरीर से बिना अपने को जान सकता है। राग आदि के काल में अपने को राग रहित पहचान सकता है। अपने अंदर उत्पन्न होने वाले राग को निरर्थक समझ सकता है। नहीं समझ सकता तो आचार काहे के लिए कहते हैं उसको? एक जरा सी गलती के अंदर तो चार गति भटक गया कि वो राग निरर्थक था, इसने सार्थक समझ लिया। वो सार्थक तो इसकी गति भटकाने के लिए था, वो परदर्वी के लिए थोड़ा सार्थक था। कितना कितना तो आचार्य हिंट दे रहे हैं। अब जो जिसको जितनी पचे, क्योंकि जो खाएगा उसको फायदा होएगा। मुंह में रख के पतासा खा जाएगा, गोली थूक देगा। सुनता भी ऐसे ही होता, उसमें जो अच्छी मीठी मीठी बात लगे वो सुन लेता है, सब छोड़ छाड़ देता है। क्या भेद ज्ञान करते करते सुनता हो। इसीलिए इसने जो पकड़ी वो ज्ञान बढ़ता है बस। आचार्य ज्ञान अंग रूप शुद्ध को शास्त्र को पढ़ता हुआ भी शास्त्र पठन का गुण तो ये था कि वो अपने आत्मा को जानता, अपने आत्मा को जानता तो सम्यक ज्ञान हो जाता। तो जानने के अभाव के कारण ज्ञानी नहीं है। कुंदाचार्य तो कह रहे हैं ज्ञान अंग का पाठी ज्ञानी नहीं है। आपको जो थोड़े से ज्ञान में अपने को ज्ञानी मानना हो तो मान ले। अपने को ज्ञान मैं हूँ ऐसे ही नहीं जान रहा, काय का ज्ञानी चलेगा, बहुत बाद में चलेगा।